हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में। तो कोई भी यूनिट सेल का पैरामीटर्स के मतलब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग यूनिट सेल के बारे में बात कर चुके थे। यूनिट सेल कहते हैं किसको, तो हम बताए थे अगर कोई भी दीवार अगर ईंट से बना हुआ है तो ईंट बनकर एक नया दीवार तैयार किया हुआ है, उस दीवार को हम लोग क्रिस्टल बोल देंगे। जो ईंट का पार्ट रहेगा, ईंट रहेगा, उस ईंट का नाम बोलते हैं हम लोग यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में हम लोग देख सकते हैं कि 3 डायमेंशन में यूनिट सेल रहेगा तो किन किन बातों पे इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे 3 डायमेंशन में। तो यूनिट सेल जो होते हैं उसको अगर हम लोग देख सकते हैं, यूनिट सेल में होता है 3 एक्सिस। 3 डायमेंशन में यूनिट सेल होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 डायमेंशन में यूनिट सेल में क्या होते हैं, जैसे आपका हो गया, ये हो गया आपका, यहाँ पे क्लियर दिख रहे हैं कि एक यूनिट सेल है ये। ठीक है, इस यूनिट सेल में 3 डायमेंशन क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका जेड एक्सिस, और इधर मान लेते हैं हम लोग इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, और इसको मान लेते हैं हम लोग जेड एक्सिस। मतलब इसका 3 डायमेंशनल हो गया। अब इस 3 डायमेंशन में क्या है कि अगर इस डायमेंशन को चेंज कर देते हैं, अगर देखो अब इसको हाइट और इसका लेंथ, इस दोनों में अंतर है, इसका ज़्यादा है इसका कम है, तो जब ज़्यादा और कम रहेगा तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा अलग टाइप के बन रहा है। ऐसा भी हो सकता है इसका हाइट और इसका लेंथ दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो उसका शेप अलग बन जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका डायमेंशन अगर चेंज कर देंगे तो इसका शेप में चेंजिंग आ जाएगा। अगर इसका डायमेंशन में चेंजिंग कर देंगे, इसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, यहाँ पे वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस, और इसको मानते हैं हम लोग जेड एक्सिस। 3 ठो एंगल बन रहा है। तो ये तीनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को बोलते हैं हम लोग करेक्ट एक्सियल एंगल। अगर एंगल को भी चेंज करेंगे तो इसका शेप में चेंजिंग आ जाएगा। जैसे हमारे पास अभी 2 चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है कि अगर इसका लेंथ और यहाँ पे जो इसका जो हाइट है, इसका लेंथ है, दोनों अलग अलग है, दोनों का लेंथ अलग अलग है, तो इसका स्ट्रक्चर अलग बन गया। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं इसका लेंथ और इसका लेंथ लगभग बराबर है, तो इसका शेप और इसका शेप दोनों में अंतर आ रहा है। तो शेप का जो अंतर है किस बात पे मतलब निर्भर कर रहा है, तो इसके पे डायमेंशनल चेंज कर रहे हैं तो इसका शेप भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कोई भी यूनिट सेल में अगर उसका शेप चेंज करना है तो शेप चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका डायमेंशनल और उसका एंगल अगर चेंज कर देंगे तो यूनिट सेल का शेप भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यूनिट सेल का शेप मतलब चेंज करने का मतलब होता है, हम बताते हैं। तो पैरामीटर्स के मतलब बताते हैं कि कोई भी यूनिट सेल में अगर डायमेंशनल और एंगल को चेंज करते हैं तो यूनिट सेल का शेप अलग अलग हो जाता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। चलो हम देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। यूनिट सेल जो हमारा यूनिट सेल है, जैसे अभी हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में जानते हैं। एक क्यूब बनाएंगे हम लोग। अब क्यूब में क्या होता है, एज जो होते हैं सबका एज क्या होता है, आपका बराबर होता है। जैसे एक क्यूब हो गया, आपका एक क्यूब हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब में जितने भी एज होते हैं, एज मतलब क्या होता है, किनारा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, सब के सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एक क्यूब बनाए तो क्यूब में हम लोग जितने भी एज देख रहे हैं, इसको ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट सब के सब क्या है, बराबर है। चलो इसको हम लोग मान लेते हैं अगर एक्स एक्सिस, इसको हम लोग मान लेते हैं वाई एक्सिस, और इसको हम लोग मान लेते हैं आपको जेड एक्सिस। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। तो पैरामीटर्स के मतलब क्या होता है, कोई भी यूनिट सेल का शेप आकार किन किन बातों पे डिफरेंट होता है, मतलब चेंज हो जाता है, किस किस बातों से चेंजिंग हो जाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसकी हाइट, इसकी सब के सब इक्वल हो गया। तो इक्वल होने की वजह से ये क्या हो गया, क्यूब बन गया। अब यहाँ पे जो एंगल मान के चलो इसको हम लोग मानते हैं, इसमें भी एंगल बन रहा है। अब एंगल को भी चेंज करेंगे तो इसका शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है। अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये तीनों बराबर है, इसलिए कैसा बन गया है, क्यूब। अगर इसको हम लोग चेंज करते हैं तो चेंज करने से कैसा शेप आता है, सो देखते हैं। देखो अगर हम चेंज कर देते हैं तो चेंज करने पे एक नया शेप बन जाता है, एक नया शेप बन गया। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या अंतर है देख सकते हैं। इसको हम लोग माने हुए हैं एक्स एक्सिस, इसको हम लोग मान लेते हैं जेड एक्सिस, और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। इन दोनों में क्या फर्क है कि यहाँ पे जो इसकी हाइट और इसकी लेंथ, इन दोनों में डिफरेंस है, ये अलग अलग है, इक्वल नहीं है। जब ए वाला इक्वल नहीं है तो इसका शेप जो हो गया अलग टाइप से बन गया। लेकिन यहाँ पे ये वाला पार्ट और ए वाला पार्ट ये सेम है, और जब सेम हो गया तो अलग स्ट्रक्चर बन गया। तो यही बोलता है कि पैरामीटर्स के मतलब बोलता है कि अगर कोई भी यूनिट सेल में एक से डायमेंशन अगर चेंज करेंगे तो उसका शेप भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कोई भी यूनिट सेल में डायमेंशनल और एंगल चेंज करेंगे तो उसका शेप भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
पैरामीटर्स के मतलब यही होता है, समझ में आ गया। अगर हम लोग मान लेते हैं, चलो इसको एंगल्स के बारे में बात जानते हैं, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, जिधर एक्स एक्सिस इसको मान लेते हैं ए, वाई एक्सिस की तरफ मान लेते हैं बी, और इधर मान लेते हैं हम लोग सी। अब यहाँ पे डिसाइड कैसे करेंगे, इस कौन का नाम देंगे, ठीक है। तो ए के जो आगे रहेगा इसको बोल देते हैं हम लोग अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे बी के जो आगे रहेगा इसको बोल देंगे हम लोग बीटा, और सी के आगे रहेगा इसको बोल देते हैं गामा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल जो है यहाँ पे ए के आगे रहेगा अल्फा, बी के अपोजिट रहेगा उसको बीटा, और सी के अपोजिट रहेगा उसको गामा। तो अगर हम लोग यहाँ इसका नाम दे देते हैं, तो यहाँ से यहाँ इसको बोल देते हैं ओ एक्स, एक्सिस के नाम देते हैं। यहाँ से यहाँ हम लोग नाम देते हैं तो इसको ओ आई बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ बोल देते हैं, इसको बोलते हैं ओ जेड। मतलब इस एक्सिस को बोलते हैं क्रिस्टेलोग्राफी एक्सिस। इस एक्सिस का नाम है ग्राफिक एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा अल्फा बीटा गामा, इसको बोलते हैं इंटरफेसियल एंगल या एक्सियल एंगल। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अल्फा बीटा एंड गामा, इसका नाम हम लोग बोलेंगे एक्सियल एंगल या इंटरफेसियल एंगल या इंटरफेसियल एंगल। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें 3 एंगल्स बने कि कोई भी यूनिट सेल का मतलब पैरामीटर्स, जो हम लोग हेडिंग दिए हैं पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, उसका मतलब बताते हैं। तो पैरामीटर्स के मतलब यही बताते हैं कि कोई भी यूनिट सेल में अगर उसका डायमेंशनल और एंगल चेंज कर देते हैं तो उसका शेप या आकार भी क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। कोई भी अगर यूनिट सेल में डायमेंशनल और एंगल को चेंज करेंगे तो उसका शेप या आकार भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसी को बोलते हैं पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। डायमेंशन के मतलब होता है जैसे यहाँ पे 3 डायमेंशन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। इसको चेंज करेंगे तो इसका शेप भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग एंगल को चेंज करेंगे तो इसका भी शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हम लोग जाने आज के बारे में कि आज क्या हुआ कि कोई भी यूनिट सेल का पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो किन किन बातों पे डिपेंड करते हैं। तो ये पार्ट हो गया। अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो एक्सिस है इसका नाम दे दिया ओ एक्स, ओ आई और ये ओ जेड, इसका नाम बोलते हैं क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस। और अल्फा बीटा गामा इसको बोल देते हैं हम लोग एक्सियल एंगल या इंटरफेसियल एंगल। क्लियर हो रहा है। चलो अब हम इसके बारे में, अब क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल के बारे में जानते हैं।